हापुड़ की मिट्टी से जुड़े राजनीति के तार। गांव के मुद्दों से कितना किसका सारोकार। सियासत के रंग में लिपटे चौक चौबार। पंचायत चुनाव के 2 साल बेमिसाल या फिर गांव का हाल बदहाल। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम करेगी मुरादपुर गांव के विकास कार्यों की पड़ताल। देखिए पंचायत विकास कार्यों की महाकवरेज न्यूज़ इंडिया फर्स्ट टीवी पर। थाना सिंभावली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुरादपुर में न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम ने की विकास कार्यों की पड़ताल। ग्राम पंचायत मुरादपुर में अक्सर आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के न होने की खबरें अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है, मगर जो तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई है वो बेहद ही सराहनीय कार्य को दर्शाने वाली है। जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुरादपुर में ग्राम पंचायत की जो तस्वीरें देखने को मिली वह अपने आप में काबिले तारीफ है, जहां पर सरकार की योजनाओं को ग्राम प्रधान ने धरातल पर उतारने के साथ साथ ग्राम पंचायत को सुरक्षा के दृष्टिकोण से गांव के अंदर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, गली मोहल्लों सभी में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। आपको बताते चले कि लगभग 5000 की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत में 52 कैमरे लगे होना अपने आप में काबिले तारीफ है। ग्राम फराहीन चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत में कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी घटना यदि हो जाती है तो वह कैमरे में कैद हो जाने पर खुद ही अपने आप में एक प्रूफ का कार्य करती है। उसमें कभी भी किसी को भी किसी तरह का कोई उल्टा सीधा सवाल जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता। ग्राम प्रधान इस सराहनीय कार्य को गांव के लोगों ने काफी सराहा है। उनका कहना है कि आए दिन चोरी की घटना होती रहती है, तो उसके मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा एक बड़ी राहत का कार्य कर रहे हैं। घटना की निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है, जो कि ग्राम प्रधान ने सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के बाद अब जनमानस को बेहद ही खुशी मिली है। और ग्राम पंचायत में नहीं पाई गई कोई भी सड़कें कच्ची और अब डोर टू डोर इंटरलॉकिंग और आरसीसी सड़कें पाई गई। ग्राम पंचायत में गौशाला, शौचालय, वृद्धा पेंशन, सभी खंभों पर लाइट, तालाब का सौंदर्यीकरण, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, पार्क। ग्राम पंचायत मुरादपुर में अनेकों विकास कार्य कराए गए। देखिए गुलजार अली के साथ शिवाज आजाद की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के खास कार्यक्रम में। बातचीत से हर समस्या का समाधान मैं आपका दोस्त गुलजार अली लेकर के आ गया हूं जनपद हापुड़ के सिंभावली थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मुरादपुर में, जहां न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम एक सर्वे कर रही है 2 साल बेमिसाल। कौन सी ग्राम पंचायत है खुशहाल, कौन सी ग्राम पंचायत है बदहाल। अगर कहीं पाया जाता है भ्रष्टाचार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम करेगी उजागर। इसी चीज़ को लेकर के आज हम ग्राम पंचायत मुरादपुर में पहुँचे हैं। जानेंगे प्रधान जी से कि जनता के बीच उन्होंने 2 साल में क्या क्या विकास कराए हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम फराहिम है और मेरे गांव का नाम मुरादपुर है। आपने जो जनता के बीच 2 साल में विकास कराया उनके बारे में जानकारी दीजिए। मैंने जो चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था, सबसे पहला मेरा वादा था कि मैं इस गांव से जो है जो क्राइम है, जो इतना क्राइम बढ़ रहा है, उसको ख़त्म करने का पूर्ण प्रयास करूंगा और शिक्षा के क्षेत्र में इस गांव को आगे ले जाऊंगा। सबसे पहले मैंने प्रधान बनते के साथ ही अपने गांव के अंदर 52 सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जो हर तिराहे हर चौराहे पर जो है आज गांव की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा ही योगदान दे रहे हैं। और जो लड़ाई झगड़े और खुराफाती तत्व थे इस गांव के, वो सब इस टाइम में साइलेंट पड़े हुए हैं। और उसके बाद में मैंने जो है अपने गांव के अंदर एक बच्चों को पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी बनवाई स्कूल के अंदर, जो प्राइमरी स्कूल के अंदर है। एक मैंने अपने स्कूल के अंदर निपुणशाला बनवाई। निपुणशाला में जो हमारे लेके 3 साल से और 8 साल तक के बच्चे, जिन्हें पूरा ज्ञान FNR ABCD 1 2 और अपने मल्टीप्लिकेशन भाग, ये सब चीज़ों का जो है उनको अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाए। जब मैं इस गांव का प्रधान बना तो हमारे सरकारी स्कूल, जो प्राइमरी कंपोजिट सरकारी स्कूल मुरादपुर है, उसमें 125 बच्चे हुआ करते थे और आज उन्हीं बच्चों की संख्या 500 के लगभग है। और एक हमारे गांव के अंदर राजकीय इंटर कॉलेज था। जब मैं प्रधान बना था उस टाइम में उस स्कूल के अंदर 70 बच्चे हुआ करते थे, आज 250 उस स्कूल में बच्चे 250 पढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ गांव में कई प्राइवेट स्कूल हैं जो अच्छी तरीके से चल रहे हैं। 3 मदरसे हैं गांव के अंदर जो अच्छी तरीके से बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। मेरा बस सिर्फ एक ही संकल्प है इस गांव के अंदर, आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी संकल्प
को लेकर मैं घर घर जाकर और सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। और उसके बाद स्वच्छता में हमने SLW में हमारा गांव आया, उसके अंदर हमने स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, एक जो पॉन्ड है यानी कि जो गांव का ख़राब पानी जाएगा उसे 3 खानों में डिवाइड किया है। पहले में सबसे गंदा, फिर उससे आगे फ़िल्टर पानी होके जाएगा, दूसरे नंबर का गंदा, फिर तीसरे खाने में जो हमारा पानी जाएगा तालाब के में वो बिल्कुल फ़िल्टर होके जाएगा, जो हमारी खेती करने के काम आ सकता है, हमारे कपड़े धोने के काम आ सकता है, और भी हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो है एक लघु सिंचाई विभाग से और अपने मंत्री जी से कहकर एक 27-28 लाख की लागत से एक वो अमृत सरोवर बनवाया है। उसके अंदर बहुत अच्छा अमृत सरोवर है, उसके अंदर मैंने नाव भी चलवाई है। नाव बच्चे बड़ा ही लुत्फ़ ले रहे हैं। इस वजह अब थोड़ा सा उस नाव को रोक दिया गया है क्योंकि चौमासे में बहुत ज़्यादा जल स्तर तालाब का बढ़ गया कि कहीं किसी बच्चे के साथ में कुछ अनहोनी ना हो जाए। जब हमारा कम जल स्तर होगा, 10 फीट के करीब में पानी होगा उसमें, तो फिर हम पुनः उस नाव को चलवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने गांव के अंदर एक RRC सेंटर, जो हमारा कूड़ा कलेक्शन गांव से होगा, वो RRC सेंटर में जाकर उसमें जो है प्लास्टिक अलग, लोहा अलग और गत्ता अलग, चमड़ा अलग, सबको अलग अलग करके उसको फिर जो है बेच दिया जाएगा। उसके बाद में जो है उससे गांव की आय बढ़ेगी। इसके अलावा हमने जो है एक वर्मिंग कंपोस्ट खाद, जो हमारी गौशाला का गोबर है, वो उस वर्मिंग कंपोस्ट खाद के लिए उस RRC सेंटर के अंदर जाएगा। उसमें वर्मिंग कंपोस्ट खाद तैयार होगी और उस तैयार खाद को हम जो है ऑनलाइन बेचेंगे। ऑनलाइन बेचने के बाद में हम उससे जो है अपनी गायों का पालन पोषण करेंगे। और मैंने अपनी गौशाला में, अपने गांव की गौशाला में उसको स्मार्ट बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, जब मुझे प्रधानी मिली तो बाउंड्री भी नहीं थी गौशाला की, मैंने बाउंड्री कराई, उसमें एक बड़ा टीन शेड डलवाया। उसके बाद में जो है बहुत अच्छी गौशाला है अब हमारे गांव की, हरा चारा हर वक्त उपलब्ध रहता है। इसके अलावा मैंने गांव की सफाई के लिए 2 टर्रियाँ लगाई हुई हैं, जो घर घर जाती हैं, अनाउंसमेंट करती हैं कि अपना कूड़ा ले आइए। गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग कलेक्शन होकर उसे RRC सेंटर में पहुंचाया जाता है। इसके अलावा भी मैंने गांव में कई सारी RCC और खरंजों की मरम्मत कराई है, जिससे गांव वालों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं। एक मैंने सरकार से योजना ली थी ट्रैक्टर की, जिसमें हमें जो है सरकार ने 17 लाख रुपए का ट्रैक्टर, मल्चर, मल्टीप्लाव और एक कंप्यूटर मांझा, एक गेहूं काटने की मशीन दी, जिससे जो गांव के अंदर हम लोग जुताई करते हैं उससे 25% कम दर पर हम गरीब लोगों की जुताई करने का काम करते हैं हमारी ग्राम पंचायत। इसके अलावा मैं और भी कोशिश में लगा हुआ हूँ। जब मैं प्रधान बना तो हमारा जो रोड था, हमारा रोड जो वाया सिम्बावली से बड्ढा, वाया मुरादपुर, वाया हाजीपुर, बंगोली होता हुआ बहुत सारे 1 दर्जन गांवों से अधिक गांवों को निकलता हुआ जिला बुलंदशहर की सीमा को जो जोड़ता है, उस पर बहुत अतिक्रमण था। जब मैं प्रधान बना तो मैंने JCB लगाकर सारे अतिक्रमण को टूटवा कर पीछे कर दिया और जो रोड की ज़मीन थी उसको खाली करवाई। ग्राम पंचायत में प्रधान जी हमने सचिवालय का निर्माण भी कराया है। सचिवालय जो है हमारा हमारे बारात घर में सचिवालय चल रहा था, जिसके अभी हमारे ज़िले पे फाइल चल रही है। 10-5 दिन में हमें पैसा मिल जाएगा, हम नया सचिवालय इस गांव के अंदर निर्माण कराएंगे, क्योंकि अभी सचिवालय हमारा एक बारात घर में चल रहा था। अब जो है हमारा नया सचिवालय निर्माण होगा, जो बहुत ही टेक्निकल तरीके से और बहुत ही आकर्षित करने वाला, लोगों को आकर्षित करने वाला वो होगा। हमने उसके अलावा अपने गाँव के स्वास्थ्य में, हमारे गांव के अंदर डॉक्टर नहीं थे, हॉस्पिटल बना हुआ था, स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ था। हमने जो सरकार से मांग की कि हमारे गांव के अंदर एक डॉक्टर भी बैठे। जब से मैं प्रधान बना हूँ लगभग 2 साल से एक डॉक्टर अपॉइंट कर दिया सरकार ने, और वो जो है 10 घंटे गांव के अंदर बैठता है और गांव के अंदर बैठ के गांव के लोगों को दवाई देने का काम करता है। इसके अलावा मैंने जिन लोगों के श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन थे
जिनका पहला बच्चा हुआ उनको 25,000 रुपये और जिनका दूसरा बच्चा हुआ उनको 20,000 रुपये दिलवाने का काम किया। इसके अलावा जिनके श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन थे उन्होंने अपनी बेटियों की शादी की तो उन्हें 80,000 रुपये दिलवाने का काम किया। उसके अलावा एक सरकार ने अभी योजना चलाई है विश्वकर्मा योजना में जो है कामगार जो हैं जैसे बढ़ई, लोहार और राजमिस्त्री वगैरह, इन प्लम्बर वगैरह, इन्हें जो है सरकार 1 लाख रुपए का लोन दे रही है। उसमें भी मैं लोगों के फ्री में फार्म भरवा रहा हूँ। और एक योजना अभी सरकार ने चलाई है आयुष्मान कार्ड की, जिनके राशन कार्ड में 6 यूनिट है उन लोगों के मैं आयुष्मान कार्ड अपने ही घर कंप्यूटर लगवा कर फ्री में बनवा रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं जो बर्डन नहीं झेल सकते अपनी बीमारी का, किसी टाइम किसी भी तरीके की बीमारी आ सकती है, तो उनके सबके आयुष्मान बनवा के ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं का फ़ायदा लोगों तक पहुँचे और उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है सरकार बिल्कुल फ्री में करने का वो कर रही है। और जिनके कोरोना में माता पिता एक्सपायर हो गए थे उन बच्चों को 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है सरकार से दिलवा रहा हूँ, श्रम विभाग से। इसके अलावा जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए 30,000 रुपये उनकी विधवा के लिए और उनकी इद्दत का खर्चा मैं सरकार से दिलवाने का काम लोगों का कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी वो है, मैं भाग दौड़ करके इस सरकार की, जो हमारी सरकार ने, हमारी योगी जी सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं इस प्रदेश के अंदर चला रखी हैं, मैं सबका लाभ अपने गांव वालों को दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्राम पंचायत का कितना पोलिंग होगा प्रधान जी? हमारे यहाँ 5,000 पोलिंग है ग्राम पंचायत का, 5,000 वोट है, हमारी 5,000 का पोलिंग है। आपने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी बनवाई है? जी, मैंने लाइब्रेरी बनवाई है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। उसके अंदर जो है हर कंपटीशन की बुकें रखी हुई हैं। कोई भी बच्चा जाकर कंपटीशन की तैयारी वहां बैठकर कर सकता है। 24 घंटे हमारी लाइब्रेरी खुली रहती है। शौचालयों का निर्माण कराया ग्राम पंचायत में आपने? जी, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया है। सार्वजनिक शौचालय पे हमने एक टेक केयर रखा हुआ है, वो वहाँ मौजूद रहता है, साफ़ सफाई करता है और बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे सार्वजनिक शौचालय की चल रही है। आपने ग्राम पंचायत में लगभग अब तक कितने वृद्धा पेंशन बनवा चुके होंगे आप? मैं लगभग ग्राम पंचायत में 50 वृद्धा पेंशन अपने कार्यकाल में बनवा चुका हूं और विधवा पेंशन भी लगभग 20-30 बनवा चुका हूं। जो भी मेरे पास में आता है मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने देता, ज़रूर कुछ ना कुछ उसके हाथ में दे के भेजता हूं। अगर जो वो वृद्धा पेंशन के लायक होता तो वृद्धा पेंशन, अगर जो वो विधवा पेंशन के लायक होता तो विधवा पेंशन, अगर जो कोई बच्चा सरकार से इसके लायक है कि सरकार उसे अपने खर्चे पे पढ़ाना चाहती है तो वो भी खर्चा, क्योंकि अभी सरकार ने एक बुलंदशहर में श्रम विभाग का एक स्कूल बनाया हुआ है जिसके अंदर हॉस्टल भी है। मैंने उसमें भी बच्चों के फार्म भरवाए और उसके पेपर दिलवाए, क्योंकि 12th क्लास तक का खर्चा पूरा सरकार वहन करेगी, लेके नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक का हॉस्टल का भी और उसका भी सब बच्चों को। जहाँ तक मेरा बस चल रहा है मैं अपने ग्राम पंचायत के लिए तन मन धन और हर तरीके से तैयार हूँ। प्रधान जी, माननीय प्रधानमंत्री का एक संदेश है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जब बेटी पढ़ती है तो 2 घरों को संवारती है। जब बेटी पढ़ती है तो 2 घरों को संवारती है। सबसे पहला घर तो अपने बाप के घर को संवारती है और दूसरा घर जिस घर में वो जाती है अपने पति के घर को उसको संवारती है। जब हमारी बेटी पढ़ी लिखी होंगी तो हमारे जो है बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा, हर तरीके से हर चीज़ में आगे बढ़ेगा। देश विकास में भी आगे बढ़ेगा, शिक्षितता में भी आगे बढ़ेगा और स्वच्छता में भी आगे बढ़ेगा और साफ़ सफाई में भी आगे बढ़ेगा जब हमारे पास में एजुकेशन होगी। और एजुकेशन नहीं होगी तो फिर हमारे दिमाग में अलग अलग खुराफाती तरीके जागेंगे जो जागते रहे हैं आज तक। कभी किसी के बहकावे में आएंगे, हम कभी किसी के बहकावे में आएंगे। मैं फिर दोबारा से पुनः अपने गांव वालों से और अपने क्षेत्र वालों से और अपने देशवासियों से सबसे यही अपील करता हूं कि आधी रोटी खा लेना पर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ा लेना। आने वाले वर्ष जो बच रहे हैं ग्राम पंचायत में, इनमें आप जनता के बीच क्या विकास करना चाहेंगे? आने वाले जो वर्ष बच रहे हैं जनता के बीच मैं वहाँ तक की कोशिश करूँगा
चाहे मुझे किसी मंत्री जी के पास जाना पड़े, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़ेगा मैं वहाँ से अपने गांव के लिए विकास लाऊंगा और इस गांव को एक विकास की राह पे ले जाऊंगा। इस गांव को किसी तरीके की कोई कमी नहीं आने देने का। अभी पेयजल की व्यवस्था, टंकी हमारे गाँव में फिटिंग की गई। टंकी मैं जाता रहता हूँ प्रधानों के बीच में और बहुत प्रधान मुद्दे उठाते हैं कि जी हमारे गांव के खरंजे नहीं लगे, हमारे गांव के खरंजे टंकी ने बेकार कर दिए। पर मैंने संकल्प लिया और मैंने टंकी वालों से बिठा कर एक ही बात करी, सब जो भी ठेकेदार थे, कि मेरे गांव में जितना खरंजा उखाड़ के पाइपलाइन दाबी जाए सबसे पहले उसे ठीक करके देना होगा, फिर आगे को बढ़ना होगा। मेरे गाँव के अंदर आज एक एक खरंजा, एक एक गली टंकी दबने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है। मैं टंकी वालों का भी और अपने अधिकारियों का भी, जो जिन्होंने मुझे सहयोग किया, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। ग्राम पंचायत मुरादपुर में छोटी सी ग्राम पंचायत मान जाती है, 5000 का यहाँ पर पोलिंग है, लेकिन ग्राम प्रधान जी ने सरकार की योजनाओं को धरातल उतारने के लिए यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि को नज़र में रखते हुए CCTV कैमरे हर चौराहे पर लगवाए हैं। यहाँ लगभग 52 ग्राम पंचायत में 52 CCTV कैमरे लगवाए हैं। जनपद हापुड़ के सिम्बावली के थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत से मुरादपुर से गुलजार अली के साथ शिवा आजाद की खास रिपोर्ट।